रहे हैं एक्सपोज न्यूज। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। तो आज हम भिंड और दतिया सीट की बात करेंगे। तो भिंड और दतिया सीट से कांग्रेस की तरफ से भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया जी को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में हम उनसे जानेंगे कि जो हम क्षेत्र की बात करेंगे सबसे पहले कि क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद बन जाते हैं, फिर जिसकी तस स्थिति बन जाती है, लोग मांग करते हैं, लेकिन उन मांगों पर खरा कोई नहीं उतरता है, एक भी नेता खरा नहीं उतरता है। तो ऐसे में आपने क्या सोच के रखा है कि क्षेत्र का विकास कहाँ पहुँचेगा, क्षेत्र को क्या कुछ मिलने वाला है अगर आप लोकसभा चुनाव जीतकर पहुँचते हैं तो? देखिए, उसमें ये विकास का जहाँ तक विषय है वो दो प्रकार का विषय है। एक तो है कि हमारा एनडीए गठबंधन है, अगर उसकी सरकार बनती है तो विकास के फिर मैं समझता हूँ कि इतना विकास अभी तक कभी नहीं हुआ होगा भिंड का। हम लोग बहुत भिंड को आगे बढ़ाने वाले हैं विकास के मामले में। भिंड को हम और दूसरे ज़िले हैं, दूसरी पार्लियामेंट्स हैं कई राज्यों की, उससे भी बहुत बेहतरीन स्थिति पर भिंड को हम पहुंचा देंगे। अब कभी कभार क्या होता है कि जैसे जिनकी सरकार होती है वहाँ कोई एक्टिव सदस्य नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वो विकास से दूर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक किसी भी क्षेत्र में रहेगी, कहीं भी रहेगी, वहाँ विकास नहीं होगा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों को विकास से प्रभावित नहीं करती है। वो तो अपने ऐसे असंवैधानिक तरीके निकाल के लाती है, तो वो निश्चित रूप से वो ऐसे तरीके हैं जो असंवैधानिक हैं, उससे प्रभावित करती है। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर हम ना हरा देंगे तो निश्चित रूप से भिंड का विकास होना शुरू हो जाएगा। अभी भिंड में जो विकास के नाम से भिंड में जितने ज़्यादा लोग, रोड पर एक हैवी ट्रैफिक है और वहाँ पर इतने लोग मरते हैं एक्सीडेंट में। जी, हम उसी मुद्दे पर जा रहे थे। जी। जैसा कि भिंड ग्वालियर और भिंड जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, तो इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं और इसकी समय समय पर मांग भी उठती रही है कि इसको 4 लाइन में 6 लेन में पहुँचाया जाए, इसको बनाया जाए। कई बार संध्या राय को अलग पक्ष ने, विपक्ष ने, सबने ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक इस प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और कई हजारों मौतें हो चुकी हैं इस रोड पे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सुनवाई मैंने नहीं पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक एक्सपेरिमेंट करती रहती है कि हम विकास नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी भाजपा जीतेगी। ये अपने साथ वो स्टार लगा रहे हैं। मेरा जो आकलन है, अभी हम लोग इस बार जीत करके इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बनेगी, मैं पहला काम, क्योंकि जान बचाना पहला काम होता है, भिंड से ग्वालियर तक का 4 लाइन से काम नहीं चलेगा, 6 लाइन रोड का मैं शुरुआत कराऊंगा। और इसके लिए मैं पहले से ही मन बना चुका हूं कि भिंड के जो लोग, हज़ारों लोग मरते हैं एक्सीडेंट में, उनकी ज़िंदगी बचाना है तो यहाँ पर 6 लाइन हमको देना ही पड़ेगी, हमें देना चाहिए। और मेरे हाथ में अगर ये व्यवस्था आती है, सरकार बनती है, फूल सिंह बरैया वहाँ से जीत करके जाता है, तो भिंड को मैं 6 लाइन दूंगा। जैसा कि आप बता रहे हैं भिंड को 6 लाइन मिलेगी और कई तरह की आप वहाँ पर विकास कार्य को प्रगति पर लेके जाएंगे। एक ऐसी सीट है जहाँ मैं जीतने के बाद 6 लाइन दूंगा और वहाँ मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पर भिंड में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज अगर बन जाएगा तो भिंड का जो स्वास्थ्य गिर रहा है, तो मैं समझता हूँ गरीब आदमी भी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। और एक और वहाँ पर बहुत आवश्यकता है कि वहाँ एजुकेशन का हब नहीं है। वहाँ का गांव का बच्चा अगर पढ़ने के लिए भिंड की जगह पर ग्वालियर को प्रीफर करता है, या कोटा भी चला जाएगा, दिल्ली भी जाएगा, लेकिन भिंड की तरफ नहीं जाता है। तो मेरा फोकस इसके ऊपर रहेगा
कि भिंड को मैं शिक्षा का केंद्र बनाऊं, शिक्षा का हब बनाऊं। ऐसा मैं लड़ाई लड़ूंगा आगे आने वाले समय में। और भी इसके लिए कई रोड हैं जो इधर आगरा से और इधर मिलेगी जा कर के उरई या कई ऐसे लिंक रोड भी है, 4 लाइन ऐसे भी। इन सारे कामों को भिंड को मैं चाहता हूं कि बहुत भिंड दतिया जो क्षेत्र है, जो पहले से ही एक डाकुओं के चक्कर में थोड़ा सा वहाँ विकास हो सकता है रोके गए हों या और भी कोई बातें रही होंगी, लेकिन अब विकास की धारा में भिंड को दतिया को मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि मालनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन वो औद्योगिक क्षेत्र भिंड में जरूर है, लेकिन भिंड के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। बाहर के लोग आके वहाँ रोजगार नौकरी करते हैं, लेकिन लोकल के लोगों को रोजगार नहीं मिलना एक बहुत बड़ी समस्या है। लोकल के लोगों को बाहर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आखिर वजह क्या है? क्या सुधार कर पाएंगे आप? ये वहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार चाहती तो ये एक एक्ट भी है कि जहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाती हैं वहाँ का 80% तक वर्कर्स वहीं के लिए जाते हैं। ठीक है, कोई और गाइडलाइन बना दें, 60 ले लें, लेकिन वहाँ के लेना चाहिए। तो इन्होंने अब ले भी लेंगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? इन्होंने इंडस्ट्री का एक्ट ही बदल दिया है, सारी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बना दिया उन्होंने। अब वो डायरेक्ट अपना वर्कर नहीं रखते, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि आप इस काम को करिए, इसका ठेका आपको है। अब ठेकेदार वो मजदूर के रूप में रखता है, वो उसका कोई आजीवन उसके लिए कोई स्रोत बन जाए ज़िंदगी जीने का, वो नहीं है। वो तो मजदूर है, आज हम पकड़ के लाए हैं, कल उसको छोड़ देंगे। तो इन्होंने उसमें ही चेंज कर दिया एक्ट में। तो भारतीय जनता पार्टी जब वो 2 करोड़ नौकरियां ख़त्म कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी देश में बेरोजगारी ला सकती है, तो ये फैक्ट्रियों में भारतीय जनता पार्टी नौकरियां क्यों देगी? ये तो कांग्रेस का इंतजार करे देश की जनता। भिंड दतिया के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की सरकार बनाइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए, और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो इसमें हम फैक्ट्री मालनपुर में जो लगी है हम उसमें एक्ट लागू करेंगे कि स्थानीय वर्कर्स को, स्थानीय लोगों को उसमें सर्विस दी जाए, नौकरियां दी जाए, बाहर के लोगों को उतना महत्व न दिया जाए। दूसरी बात यह है कि मालनपुर चूँकि ग्वालियर की सीमा से लगा हुआ है, हम इसका एक्सटेंशन करा के हम भिंड के सेंटर की तरफ ले जाएंगे। वो तो रहेगा ही, उसमें तो डेवलपमेंट होगा मालनपुर में, लेकिन एक्स्ट्रा भी हम लोग इंडस्ट्री, उसका एक्सटेंशन इंडस्ट्री बनाएंगे जिससे पूरा क्षेत्र से लाभान्वित हो सके। क्षेत्र के कोने कोने का लड़का लड़की जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी उसमें नौकरी करना चाहते हैं, उनको हर जगह, हर क्षेत्र के आदमी को उसमें मौका मिले, ऐसा सिस्टम हम लोग बनाएंगे। ये चुनावी वादे तो नहीं रह जाएंगे? नहीं, सरकार हमारी, देखिए जनता अगर सरकार बनाएगी तो हम लोग करके दिखा देंगे, उसमें क्या चुनावी वादे की क्या बात है। जैसा कि कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली, उसका क्या फर्क इफेक्ट पड़ने वाला है मध्य प्रदेश में? देखिए, वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, न्याय यात्रा से देश बच रहा है। मोदी जी ने तो देश को ख़त्म कर दिया नहीं, डेमोक्रेसी ख़त्म कर रहे हैं, वो संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। संविधान क्या है? संविधान भारत की डेमोक्रेसी का दस्तावेज है। तो जब दस्तावेज ही ख़त्म कर देंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो भारत बचेगा क्या? भारत बचने वाला नहीं है। जब संविधान डेमोक्रेसी का दस्तावेज आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो जब डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, भारत ख़त्म हो जाएगा। जब देश को बचाने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, न्याय भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, इससे करोड़ों लोगों के दिल दिमाग में ये बात आ गई कि भाजपा देश को ख़त्म कर रही है, राहुल जी देश को बचाएंगे। इसका असर क्यों नहीं पड़ेगा? ये तो चुनाव में रिजल्ट में आएगा। और आज की बात मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं बन रही होती तो मोदी जी के हाथ पैर नहीं कांपते। केजरीवाल को जेल में डालना, ये हाथ पैर कांप रहे हैं उनके। सोरेन जी को जेल में डालना, हाथ पैर कांप गए। कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर देना, हाथ पैर कांप गए। इतना कमज़ोर हो गया सामने वाला पहलवान, तो क्या कह रहा है
क्योंकि कि मेरी पहलवानी, इससे मेरी कुश्ती होनी है, उसके हाथ काटिए तब लड़ूंगा। तू इतना कमजोर हो गया है, सामने वाले पहलवान के तू हाथ काटवा दे और फिर तू कुश्ती लड़ेगा, यानी तेरे अंदर तो कोई ताकत बची नहीं है। तो मोदी इतने कमज़ोर पड़ गए हैं, मोदी इतने कांप रहे हैं कि वो कांपते हुए हाथों को बचाने के लिए कहीं केजरीवाल को जेल में, सोरेन जी को जेल में, या कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर देना, या कोई भी नेता विरोध में बोले उसको जेल में डाल देना। ये डर गया, ये नेता डरा हुआ नेता है, और डरा हुआ आदमी कभी युद्ध नहीं जीत सकता, ध्यान में रखो। क्योंकि कांग्रेस समय समय पर ईवीएम का विरोध करती आई है, ईवीएम पर आरोप लगाती आई है, भाजपा के ऊपर भी आरोप लगाए हैं कि ईवीएम हैक करती है। तो भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली है, पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी, तो क्या ईवीएम हटाओ यात्रा नहीं निकाल सकती थी कांग्रेस, अगर ईवीएम के ऊपर इतना भरोसा नहीं था तो? पहली बात तो आपका सवाल ही गलत है। ईवीएम का विरोध कांग्रेस ने कभी नहीं किया। ईवीएम का विरोध कांग्रेस पहले कर देती, ईवीएम हट ही जाती। ईवीएम का विरोध नहीं किया उन्होंने, ईवीएम का पहली बार विरोध उन्होंने किया है, तो ईवीएम के ऊपर लेने के देने पड़ रहे हैं। अब ईवीएम के ऊपर अभी कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ है कि भाई हमारा अधिकार है, जो हम बटन दबाएंगे, जिस पार्टी को हम वोट देना चाहते हैं, जिस कैंडिडेट को हम वोट देना चाहते हैं, वो वोट हमने जो बटन दबाया है, क्या वो वोट उसको पड़ा है? ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये स्वस्थ लोकतंत्र का मार्ग है कि हम जिस कैंडिडेट को जो वोट दे रहे हैं, क्या वो वोट उस कैंडिडेट को पहुंचा है कि नहीं। इसमें अभी अंधकार है। हम बटन दबाते हैं किसी चिन्ह का, 7 सेकंड की हमें उसका चित्र दिखता है उस चिन्ह का, लेकिन उसके बाद वही चिन्ह का बीबी कट के गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, इसका क्या सबूत है। ट्रांसपेरेंसी के लिए बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी के लिए ट्रांसपेरेंसी हो जाए तो क्या बुरी बात है। इसके लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हो रही है। ईवीएम का अब खेल चलने वाला नहीं है। जैसा कि आपको क्या लगता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की विधानसभा सीटें जो पहले थी उससे आधी जाना, इसे किस रूप में आप देखते हैं? आखिर वजह कहाँ क्या है और कहाँ कमी आ रही है कांग्रेस? कहीं कमी नहीं है कांग्रेस में, देश को बचाना सबसे बड़ा काम है। विधानसभा में कुल आधी सीटें हो जाना। अब कोई इलेक्शन कब हो गया, कैसे हो गया, उसका छोड़िए। ये लोकसभा का देश का इलेक्शन है, देश को बचाने वाला इलेक्शन है, 140 करोड़ लोगों का ज़िंदगी बचाने का इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बारे में हम बात करें, इस इलेक्शन में इंडिया गठबंधन है, 18 पार्टियां हैं। 18 पार्टियां देश की ये कह रही हैं 140 करोड़ लोगों के हक अधिकार बचाने हैं, डेमोक्रेसी बचानी है, देश बचाना है। इसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और देश की जनता इसमें साथ दे रही है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा हारेगी। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार ने विपक्ष के सभी नेताओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद खुद ही वो भाजपा में जाके एनडीए में शामिल हो गए। इसे किस रूप में आप देखते हैं कि आगे जो इंडिया गठबंधन चल पाएगा? इंडिया गठबंधन का मतलब है 18 पार्टियां। अब उसमें से एक आदमी कोई फिसल जाए तो इंडिया गठबंधन पे फर्क पड़ेगा क्या? इंडिया गठबंधन का मतलब 18 पार्टियां, बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं, और इसमें कहीं भी कोई एक नेता इधर से उधर हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। अब उसका आपको अर्थ बनाना हो तो बनाते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया जी, जो कि लोकसभा चुनाव से कांग्रेस ने भिंड दतिया सीट पे उतारा हुआ है। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ स्थिति हमें देखने को मिलती है। तब तक के लिए नमस्कार।